तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और छठा क्वेश्चन यहाँ पे हमने नोट कर दिया है। आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए एक बार ध्यान से। इसमें बोल रहा है इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, इस जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके जो मूल हैं उन मूलों के वर्गों का योगफल 8 दे रखा है। तो हमको पी और क्यू की वैल्यू पूछ रही है। इस क्वेश्चन को हमने हिंदी में भी लिख दिया है। देखिए द्विघात समीकरण, इसके 2 रूट हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। हमको ये चीज़ दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। और हमको पता है कि जो सम ऑफ रूट होता है यानी जो मूलों का योग होता है किसी भी द्विघात समीकरण के लिए वो माइनस का b बाई ए होता है, जहाँ पे b x का कोएफिशिएंट होता है और जो a होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। और जो मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा वो c बाई ए होता है, जहाँ पे c कांस्टेंट टर्म होता है और जो a होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। तो इस प्रकार से हम अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी प्लस आयोटा क्यू अपॉन 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा को लिख सकते हैं 3 आयोटा अपॉन 1। ठीक है, हमको वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल ली हैं और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली है और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है। तो अगर इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा कुछ काम बन सकता है, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमको 8। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्या है माइनस ऑफ पी प्लस आयोटा क्यू। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3 आयोटा है। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे पुट कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ पी प्लस आयोटा क्यू, इसका क्या है स्क्वायर है, माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या था 3 आयोटा था इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अब हमको यही इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ओपन कर सकते हैं। माइनस ऑफ पी प्लस आयोटा क्यू का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको ओपन करते हैं एक बार। तो जो माइनस का स्क्वायर होगा वो प्लस बना देगा और पी प्लस आयोटा क्यू का स्क्वायर हमको करना है। पी प्लस आयोटा क्यू का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आयोटा क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा पी क्यू। ठीक है, माइनस का 2 इंटू 3 यानी 6 आयोटा बराबर 8। ठीक है, और आयोटा क्यू का होल स्क्वायर का मतलब आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो क्या बना देगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 आयोटा पी क्यू माइनस 6 आयोटा इज इक्वल्स टू 8। अब हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वलिटी का केस बनता हुआ दिखेगा। इधर में कुछ नंबर है और इधर में कुछ नंबर है, तो दोनों को कंपैरिजन करने के लिए हमको रियल पार्ट का कंपैरिजन रियल पार्ट से करना है और इमेजनरी पार्ट का कंपैरिजन इमेजनरी पार्ट से करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। ठीक है, ये एक रियल पार्ट दिख रहा है हमको, और यहाँ पे 2 आयोटा पी क्यू माइनस 6 आयोटा है, तो इसको हम भी अलग करके लिख देते हैं। क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2 पी क्यू माइनस 6, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर क्या है 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे चूँकि इधर साइड में केवल 8 है, मतलब कि आयोटा 0 है, जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो 0 है, रियल पार्ट 8 है। तो रियल पार्ट 8 है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 8 हो जाएगी, और जो इमेजनरी पार्ट है इसका 2 पी क्यू माइनस 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे ओनली 8 है, प्योर रियल है, तो इमेजनरी वैल्यू क्या है इसकी 0 है। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 एंड 2 पी क्यू माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यही दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके क्या करना है, पी और क्यू का मान निकालना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पी और क्यू का मान निकालो। तो इस दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें, ये हमारी क्या मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन से पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से क्या करो, क्यू का मान निकाल लो पी की टर्म में, वहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व करा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी पिछले
1 या 2 लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, अगर इस टाइप का केस बन रहा हो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पता है और पी की क्यू वैल्यू पता है, तो अगर हम किसी जुगाड़ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो हम डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को जोड़ के पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे पी की वैल्यू निकाल लेंगे और पी स्क्वायर की वैल्यू अगर आ जाएगी तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है और प्लस क्या होता है 4 अल्फ़ा बीटा। फिर से फार्मूला एक बार देख देते हैं हम यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यही फार्मूला तो था, ये फार्मूला हम लोग देखे थे पिछली क्लासेस में। बेसिकली जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे तो प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी हमको देखने को मिल रही है, तो इस जगह पे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जो कि पी क्यू की वैल्यू 3 है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी। 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 36, 4 पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट ही करनी है। का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8, 8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 4 पी क्यू स्क्वायर, 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मतलब 36, ठीक है, मतलब इसका हो जाएगा 100। तो जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 100 मतलब 10, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 100 मतलब 10। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमको 10 मिल गई, तो यहाँ से हमको एक इसको थर्ड इक्वेशन बोल देंगे, क्योंकि हमारा मोटिव क्या था कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, अगर किसी प्रकार से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बना देंगे फिर दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो पी स्क्वायर का मान आ जाएगा, जिससे पी निकाल लेंगे। दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा, जिससे क्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, फर्स्ट इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन कर सकते हैं ना। तो हमारे पास एक रास्ता और भी था कि यहाँ पे हम क्यू का मान पी की टर्म में निकाल के यहाँ पुट कर सकते थे, या इस इक्वेशन में दोनों साइड में स्क्वायर करके फिर क्यू स्क्वायर का मान या पी स्क्वायर का मान उठा के यहाँ पे रख सकते थे। तो वेरियस ऑफ अप्रोच हमारे पास हो सकती हैं, बट ये मेथड थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि इसमें गुणनखंड के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सब मेथड में आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर हम जोड़ देंगे तो 2p स्क्वायर बन जाएगा, चूँकि क्यू स्क्वायर टर्म कट जाएगा तो 8 और 10 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 18। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी +-3। पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 तो पी की स्क्वायर वैल्यू +-3। अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन जोड़े हैं तो पी स्क्वायर की वैल्यू 9 मिल चुकी है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू 9 किसी इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, पी स्क्वायर की वैल्यू 9 इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 9 हम पुट कर देते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो 9 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, तो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 8 यानी 1, तो क्यू क्या आ जाएगा +-1, ठीक है। तो जो पी और क्यू का मान हमको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, तो क्या हो सकता है, वह क्वेश्चन को एक बार देखो ध्यान से, पी और क्यू का मान हमको निकालना था, ठीक है, और हमको जो इसके रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम हमको 8 दे रखा था। यहाँ से सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो हमको एक और इक्वेशन मिली थी, ध्यान से देखना, पी की वैल्यू +-3 है और क्यू की वैल्यू +-1 है। तो अब किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे इस पे ध्यान देना है, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू 3 दे रखा है, मतलब कि पी और क्यू का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों का साइन सेम ही होना पड़ेगा, मतलब अगर ये माइनस है ये माइनस है तो भी माइनस का गुणा माइनस से कराएंगे तो प्लस आएगा, अगर दोनों प्लस हैं तो प्लस का गुणा प्लस कराने पे प्लस आएगा ही आएगा। तो दोनों का साइन सेम होना पड़ेगा, ठीक है।
तो अगर P3 है तो Q को +1 ही होना पड़ेगा, और P अगर -3 है तो Q को -1 ही होना पड़ेगा। तो अगर हम क्या मान निकालें यहाँ पे, P की वैल्यू +-3, Q की वैल्यू +-1 है, तो अगर P की वैल्यू 3 होगी तो Q की वैल्यू +1 होगी, एंड अगर P की वैल्यू -3 होगी तो Q की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है z अगर x + i है और z की पावर 1/3 की वैल्यू हमको a - i दे रखा है, और एक और इक्वेशन दे रखा है, तो हमको k का मान पूछ रहा है। ठीक है, इसी जो दूसरी इक्वेशन इसी में k लगा हुआ है, k का मान हमसे पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को देखने पे हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन में, कि हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं, क्या हमको दिया गया है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो हमको दो चीज़ें दी गई हैं, एक z की पावर 1/3 दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखा है। तो समहाउ हम लोग को इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके k का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो इसमें है वो ये वाली है, z की पावर 1/3 = a - i, और z का वैल्यू x + i हमको पता है। तो इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक्स वाई और ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमको अपने आप ही आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, z की पावर 1/3 क्या है, -i है। अगर हम दोनों साइड में क्यूब करा दें तो यहाँ z बन जाएगा और यहाँ पे -i का होल क्यूब बन जाएगा, और z की वैल्यू x + i है। बाद में कंपेरिजन करा के हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो z का पावर 1/3 कराना है, और उसके बाद अगर हम दोनों साइड में क्या करा दो, क्यूब कर दो, क्यूब बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में क्या करा दो, क्यूब करा दो। तो अगर दोनों साइड में क्यूब कराएंगे तो z की पावर 1/3, इसका होल क्यूब कराएंगे तो z बन जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, a - i, इसका होल क्यूब। ठीक है, ओपन करा दो इसको। हमको फॉर्मूला पता है कि a - b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब -b क्यूब -3ab ब्रैकेट में a - b। बहुत आसान सा फॉर्मूला, सबको पता होता है। यहाँ पे a का क्यूब माइनस i का होल क्यूब माइनस का 3a इंटू i 3ab। ये तो था फॉर्मूले में, a - b का होल क्यूब मतलब a क्यूब -b क्यूब -3ab ब्रैकेट में -b माइनस का 3a इंटू i माइनस का 3 इंटू i a - i। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब जेड हमारा क्या था, x + i इज इक्वल्स टू, ओपन करा दो इसको, a क्यूब माइनस का i क्यूब b क्यूब, i का होल क्यूब का मतलब i क्यूब b क्यूब, और i क्यूब क्या होता है, i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो i क्यूब क्या होता है, माइनस का i की पावर 1 i स्क्वायर -1, तो i क्यूब जो होता है वो माइनस का होता है, i की पावर 4 1 हो जाता है। तो i क्यूब क्या होगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस i b क्यूब। ठीक है, i b का होल क्यूब का मतलब i क्यूब b क्यूब, तो i क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस i b क्यूब माइनस का, यहाँ पे देखो 3a i b है और ब्रैकेट में क्या है, a - i b, तो मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर i b, 3a स्क्वायर i b, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 3a i स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हुआ, प्लस हुआ 3a i b इंटू i फिर से करेंगे तो i स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो x + i इज इक्वल्स टू क्या है, a क्यूब प्लस i b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर i b। अब यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस का 3a b स्क्वायर। ओनली कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैलकुलेशन को हमको आगे करते चले जाना है। z की पावर 1/3 दे रखा है, a - i। अब क्या करेंगे, z दोनों साइड में अगर क्यूब कर देंगे तो ये z बन जाएगा, और a - i का होल क्यूब बन जाएगा। a - i के होल क्यूब को हमने ओपन कर दिया है, और z x + i हमको पहले से ही दे रखा है। अब दोनों साइड में हमको कंपेरिजन कराना पड़ेगा। कंपेरिजन करा के x की वैल्यू निकालेंगे और b के टर्म में, और y की वैल्यू निकालेंगे और b के टर्म में, तो हमको अपना आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, अब x क्या है,
इस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो जो इधर में कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, अगर उसका रियल पार्ट निकाल लें तो उसको एक्स से कंपेरिजन कर सकते हैं। वाई जो है वो जेड का इमेजरी पार्ट है, तो अगर इस साइड में हम क्या करें, इमेजरी पार्ट निकाल लें, उसको वाई से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर, ये हमारा क्या रियल पार्ट है इस साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो क्या कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स है। बस कंपेरिजन कर देना रियल पार्ट का रियल पार्ट से, इमेजरी पार्ट का इमेजरी पार्ट से। और यहाँ पे इमेजरी पार्ट क्या है, यहाँ पे इमेजरी पार्ट ये है कि आयोटा बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर आयोटा बी। तो आयोटा अगर कॉमन लेंगे तो बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, मतलब वही चीज़ जो है हमारा इमेजरी पार्ट है इसका, मतलब बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू हमको वाई दे रखा है। यहाँ से दो इक्वेशन हमको मिल गई। जो पहला इक्वेशन मिला है वो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराने पे मिला है। जो दूसरा इक्वेशन मिला है वो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेरिजन कराने पे मिला है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा के देखना है हमको। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर है। अब जो एक्सप्रेशन और दे रखा है उसको ध्यान से देखो। एक एक्सप्रेशन हमको ये दे रखा है, ये चीज़ एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। तो अगर हम समहाउ एक्स अपॉन ए फाइंड आउट कर सकते हो और वाई अपॉन बी फाइंड आउट कर सकते हो, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, तो दोनों में ही ए है, देखो कॉमन निकाल सकते हैं, और ए इस साइड में आएगा तो एक्स अपॉन ए बन जाएगा। ठीक है, एक बार लिख देते हैं इसको, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर एक्स है, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर की वैल्यू एक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए कॉमन निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉमन निकाल लेंगे तो ही मिल जाएगा हमको। ठीक है, बराबर क्या है, एक्स है। तो यहाँ से एक्स अपॉन ए निकाल सकते हैं, एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, एक नई इक्वेशन बन गई। क्योंकि एक्स अपॉन ए हमको फाइंड आउट करना ही था, क्योंकि एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी की वैल्यू हमको के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा। अब दूसरी इक्वेशन देखो, बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी बराबर वाई है, बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी बराबर वाई, बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी बराबर क्या है, वाई है। यहाँ से दोनों में बी कॉमन है तो बी को कॉमन निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो जो वाई अपॉन बी आएगा वो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ये फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब थर्ड और फोर्थ जो है ये हमारे काम की इक्वेशन है, जो कि जो हमको एक्सप्रेशन दिया गया है वो क्या दे रखा है, एक्स अपॉन ए माइनस का वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो हमारा जो डिज़ायर्ड चीज़ है वो मिल जाएगा। थर्ड माइनस 4 कर दो तो एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, यहाँ से करने पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी 3b स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर ए स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बी स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो 4 अगर हम यहाँ से निकाल लिए कॉमन तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ हमसे पूछा गया था कि एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो के का मान फाइंड आउट करना था, तो के क्या आ गया, 4 आ गया। के यही हमारा 4 आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कैसे सॉल्व किए हैं। देखिए, हमको जेड दे रखा था एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड की पावर 1/3 दे रखा था ए माइनस आयोटा बी, और ये एक रिलेशन दे रखा था। तो जेड की पावर 1/3 दोनों साइड में अगर क्यूब कर देंगे तो इधर साइड में जेड बन जाएगा और ए माइनस आयोटा बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो ए माइनस आयोटा बी का होल क्यूब कर दिया गया, जेड को जेड ही रहने दिए, जेड ही हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब इसको क्यूब करा के हमने ओपन कर दिया, ओपन करा के रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजरी पार्ट को अलग कर दिया, और रियल पार्ट को एक्स के बराबर कर दिया गया, और जो इमेजरी पार्ट था उसको वाई के बराबर कर दिया गया। उसके बाद यहाँ से ए कॉमन निकाल के एक्स अपॉन कर दिए,
यहाँ से b कॉमन निकाल के y अपॉन कर दिए, ठीक है। तो x अपॉन a हमने निकाल लिया यहाँ से और y अपॉन b निकाल लिया, फिर दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया और वही दोनों का डिफरेंस ही k टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था और फिर कंपेयर करके k की वैल्यू को 4 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। देखिए इसको स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर को मैच कराइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को एक बार, इसमें बोला है रूट ऑफ आयोटा प्लस रूट ऑफ माइनस आयोटा, इसी की हमकी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो, तो जो एक टॉपिक था हम लोगों ने पढ़ा था वो डिटेल में कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमने 3 मेथड को देखा था। पहला मेथड था एक फार्मूले वाला मेथड था, उस फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर दो, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड हमने देखा था कि रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा अगर दिया है या रूट ऑफ ए प्लस आयोटा भी दिया है, बराबर में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिन कर लो, दोनों साइड में स्क्वायर करा दो, फिर रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपेरिजन करा दो, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से कंपेरिजन करा दो और हमारा काम बन जाएगा। ये दूसरा मेथड था। एक तीसरा मेथड था क्या, जुगाड़ वाला मेथड, जिसमें हम अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को एक पूर्ण वर्ग बना देंगे और पूर्ण वर्ग बना देंगे तो अंडर रूट तुरंत लिया जा सकता है। यही काम हम लोगों ने तीसरे मेथड में किया था। यहाँ भी रूट ऑफ आयोटा दिया गया है, तो रूट ऑफ आयोटा के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं बल्कि, एक तो फॉर्मूला पे पुट करना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेथड 1, मेथड 1 क्या है, फॉर्मूला मेथड, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको दिखा देते हैं नोट्स में कहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको। ये देखिए एक बार वो डिटेल में सॉल्व किया गया था। जेड हमने लिया था ए प्लस आयोटा बी और अंडर रूट ऑफ जेड एक्स प्लस आयोटा वाई माने थे, फिर सॉल्व करा के डिटेल में पूरा इक्वेशन बनाते हुए हम लोगों ने सॉल्व किया था और बाद में फाइनली हम लोग का क्या किया था, 2 रिजल्ट हम लोगों ने निकाला हुआ था। जब बी धनात्मक आएगा तो ये वैल्यू आएगी, जब बी ऋणात्मक आएगा तो ये वैल्यू आएगी। तो उसमें बोला था हमने कि इसको याद नहीं रखना क्योंकि बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो काफ़ी लेंदी सा एक्सप्रेशन है, जल्दी याद नहीं होगा, याद होगा तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा फॉर्मूले में, गलती हो जाएगी। तो दोनों जो 2 मेथड इसके बाद वाले थे कि डायरेक्ट एक्स प्लस आयोटा वाई मानो, दोनों साइड स्क्वायर कराओ, कंपेयर करा दो, और एक जुगाड़ वाला मेथड, यही 2 मेथड को प्रेफरेंस देना है, इस फॉर्मूले वाले को नहीं देना। बट इसको डिराइव की में कभी कभी फ़ायदा इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आयोटा का अंडर रूट हमको फाइंड आउट करना है, मतलब वो अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म का है जहाँ पे ए 0 है और बी की वैल्यू 1 है, वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो तुरंत ही हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 टाइप के केसेस थे, जब बी धनात्मक होगा तो ये रिजल्ट आएगा, जब बी ऋणात्मक होगा तो ये रिजल्ट आएगा। बट यहाँ आपको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना है। जब आयोटा का अंडर रूट है तो आयोटा का अंडर रूट का मतलब क्या है, आयोटा का अंडर रूट का मतलब है कि 0 प्लस आयोटा 1, मतलब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए और बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, बी की वैल्यू 1 मतलब 1 और यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 1 तो 1/2 हो जाए, अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस यहाँ पे भी ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू को क्या कर दो, 1 पुट कर दो, ए की वैल्यू 0 मतलब 0 प्लस 1, 1 का अंडर रूट यानी 1 माइनस 0 तो 1/2, तो 1/2 प्लस आयोटा 1/2 का रूट प्लस आयोटा 1/2 का रूट, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये वाला फार्मूला था हमारे पास, इस फार्मूले को हम यहाँ पे एक बार नोट कर देते हैं। क्या था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ए प्लस आयोटा बी का अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो प्लस माइनस क्या मिलता है हमको, 1/2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए और फिर इसका पूरे का अंडर रूट प्लस आयोटा टाइम्स 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट
माइनस ए, अब इस पूरे का अंडर रूट, ये वैल्यू हमारी है, ठीक है। ये प्लस आयोटा बी को हम ओपन करके लिखते हैं। ये कब का केस था, जब हमारा बी ग्रेटर देन जीरो होगा, और जब बी लेस देन जीरो होगा। तो बेसिकली वहाँ पे बहुत डिटेल में हम लोग डिराइव करके देखे थे कि जब वहाँ पे ए और बी के मल्टीप्लिकेशन का टर्म आता था, तो हम लोग वहाँ पे देखते थे कि ए और बी का अगर साइन सेम हो जाएगा, या एक्स इंटू वाई आता था, तो बोलते थे कि ना अगर दोनों का साइन सेम हो जाएगा तो अलग केस बनेगा, अगर दोनों का साइन अलग होगा तो अलग केस बनेगा, ठीक है। वहाँ पे डिटेल में देखा गया था। अगर यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी ही है, तो इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है, और बी की वैल्यू धनात्मक है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और ऋणात्मक है तो भी यही फार्मूला लगेगा। इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, बीच में बस माइनस आ जाएगा आयोटा टाइम्स, एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था। तो फार्मूला को डिराइव किया था हम लोगों ने, कैसे आता है वो डिटेल में देखा गया था। यहाँ पे बस पुट करके हमें आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग अच्छे जो शॉर्टकट मेथड है उसको भी देखेंगे, और बराबर में एक्स प्लस आयोटा वाई मानने वाला मेथड भी देख के सॉल्व कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करा के देख लीजिए, आयोटा है जो अंडर रूट ऑफ आयोटा, इसका मतलब क्या है, 0 प्लस आयोटा इंटू 1। इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वो 0 है, और बी की वैल्यू क्या है, 1 है। सिंपल सी बात है, बी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 मतलब 0 से बड़ी यानी धनात्मक है, तो पहले फॉर्मूले में पुट करा देंगे। तो अंडर रूट ऑफ आयोटा क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस बाहर में है ही, यहाँ पे पुट करा दीजिए। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, 0 बचा 1, 1 का अंडर रूट 1 प्लस 0, 1/2, क्या मिल गया, 1/2 का अंडर रूट प्लस आयोटा टाइम्स, यहाँ भी देखिए ए की वैल्यू 0 मतलब 0, बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का अंडर रूट 1, 1/2 आयोटा टाइम्स 1/2 का रूट। तो अंडर रूट ऑफ आयोटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद देखिए अंडर रूट ऑफ माइनस आयोटा, जो कि दूसरे केस के लिए है, जो कि इसमें क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस आयोटा इंटू 1, या इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू -1, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए प्लस आयोटा बी फॉर्म का होगा। यहाँ भी ए प्लस आयोटा बी से कंपेरिजन कराएंगे तो बी की वैल्यू -1 है, तो वही वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। वो दूसरे फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि बी की वैल्यू निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस आयोटा प्लस माइनस, बी की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू -1 है, तो बी की वैल्यू प्लस होगी, वो +1 होगी या -1 होगी, चूँकि स्क्वायर करना है तो 1 ही मिलने वाला है। तो यहाँ भी सेम आंसर हमको मिलेगा, 1/2 का अंडर रूट, बट बीच में एक माइनस आ जाएगा, बीच में एक माइनस आ जाएगा, आयोटा टाइम्स 1/2 का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अंडर रूट ऑफ आयोटा हमने निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ माइनस आयोटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बाहर में प्लस और माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ आयोटा की दो वैल्यू हो जाएंगी, एक है कि अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1/2, और एक हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1/2, और माइनस का अंडर रूट आयोटा का, माइनस का आयोटा का अंडर रूट जो फार्मूला है ये चीज़ है। हमको क्या करना है, दोनों चीज़ों को जोड़ना है। तो 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे, इसको प्लस लो, इसको भी प्लस लो, इसको प्लस लो, इसको माइनस लो, इसको माइनस लो, इसको प्लस लो, इसको माइनस लो, इसको भी माइनस लो, ये 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे। ये 4 पॉसिबल केसेस से हमारा ये सारे संभव मान यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए एक बार ध्यान से इसको, दोनों को धनात्मक एक बार लेके देखिए क्या है, ये केस है पहला, इसका प्लस वाला लो, इसका भी प्लस वाला लो, दोनों को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ आयोटा प्लस रूट ऑफ माइनस आयोटा। जब दोनों जुड़ेंगे, दोनों ही प्लस में थे, तो जो माइनस का आयोटा 1/2 का रूट प्लस का आयोटा 1/√2 ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2 मतलब कि √2, ठीक है। पहला केस हमने देख लिया, क्या सारे पॉसिबल मान हमको निकालने हैं, तो आयोटा का अंडर रूट प्लस माइनस आयोटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/2 का अंडर रूट प्लस 1/2 का अंडर रूट, यानी कि ये 1/2 का अंडर मतलब 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2 यानी कि √2। एक फर्स्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इसका प्लस वाला लो जी, इसका माइनस वाला ले लीजिए,
ठीक है। इसका प्लस वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ आयोटा प्लस माइनस आयोटा का अंडर रूट। इसका प्लस वाला लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/√2 प्लस आयोटा टाइम्स इंटू 1/√2। ये प्लस वाला इसका ले लिया और इसका माइनस वाला लेना है हमको। माइनस आयोटा का जो रूट था, माइनस आयोटा का जो रूट था उसका माइनस वाला टर्म लेंगे। ठीक है, माइनस आयोटा का रूट है माइनस है, तो माइनस वाला लेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस टाइम्स 1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2। ठीक है, तो बराबर में इसको सॉल्व करा दो। तो माइनस का 1/√2 कटे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा इंटू 1/√2 और प्लस का आयोटा इंटू 1/√2 यानी कि आयोटा इंटू 2/√2 क्या हो जाएगा, √2 आयोटा। ये सेकंड आंसर हो जाएगा। इसी का रूट ऑफ आयोटा प्लस रूट ऑफ माइनस आयोटा का। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, इसका माइनस वाला टर्म लीजिए और इसका प्लस वाला लीजिए। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा फास्ट लिखने का कोशिश करते हैं। जब इसका माइनस वाला लेंगे तो माइनस ऑफ 1/√2 माइनस ऑफ आयोटा 1/√2। इसका प्लस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 1/√2 और माइनस ऑफ आयोटा 1/2। अब दोनों को करा दो, दोनों का करा दो क्या, एडिशन। ठीक है, लिख ही देते हैं, रूट ऑफ आयोटा प्लस रूट ऑफ माइनस आयोटा। ऊपर वाले का क्या कर रहे हैं हम, पहले इसका प्लस लिए, इसका भी प्लस लिए, फिर इसका प्लस लिए, इसका माइनस लिए। अब इसका माइनस लेते हैं, इसका प्लस लेते हैं। उसका माइनस लेके देखो एक बार तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/√2 माइनस का आयोटा इंटू 1/√2। ठीक है, इसका माइनस वाला लिए, इसका प्लस वाला फॉर्म लिए, तो प्लस क्या हो जाएगा, 1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रूट ऑफ आयोटा का क्या किया हमने, माइनस वाला टर्म लिया और इसका क्या किया हमने, प्लस वाला टर्म लिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि जो -1/√2 प्लस 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इसका माइनस आयोटा 1/√2 है, माइनस का आयोटा 1/√2 दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ आयोटा प्लस रूट ऑफ माइनस आयोटा, यानी कि माइनस का आयोटा 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2 माइनस का आयोटा 2/√2 माइनस का √2 आयोटा। ये एक थर्ड इक्वेशन मिल गया। थर्ड इक्वेशन क्या कि थर्ड आंसर मिल गया हमारे पास ना। तो चूँकि 4 पॉसिबल केसेस बनते, आयोटा के रूट का मान यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, तो इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस। ये 4 पॉसिबल केसेस बन सकते थे। तो 3 पॉसिबल केसेस बना के हमने आंसर लिख लिया। और चौथा पॉसिबल केस भी हम बना सकते हैं यहाँ पे, जिसमें हम दोनों का क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। दोनों का माइनस लेने का मतलब वहाँ पे पहला वाला इक्वेशन से क्या निकलेगा, -1/√2 माइनस का आयोटा इंटू 1/√2। अब बीच में कराना है हमको माइनस, बीच में क्या कराना, माइनस। चूँकि जो आयोटा के अंडर रूट, माइनस आयोटा के अंडर रूट का मान है, माइनस वाला टर्म हमको लेना है, तो बीच में हमने करा दिया, माइनस करा दिया। तो माइनस टाइम्स 1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2। ठीक है, ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है। अब इसको सॉल्व करा देते हैं, तो रूट ऑफ आयोटा प्लस रूट ऑफ माइनस आयोटा। यहाँ पे क्या होगा कि माइनस का मल्टीप्लाई अंदर में होगा, माइनस का 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2 और प्लस का आयोटा इंटू 1/√2 माइनस का आयोटा इंटू 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 माइनस का 2/√2 यानी कि माइनस का √2। 2/√2 मतलब √2, ये तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का √2। तो एक आंसर हमको और मिल गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा का अंडर रूट माइनस आयोटा का माइनस का √2। ये 4 आंसर हमको मिल गए। 4 पॉसिबल केसेस बना के हमने 4 आंसर निकाल लिए। एक पहला आंसर था √2, दूसरा आंसर था √2 आयोटा, तीसरा आंसर था -√2 आयोटा, चौथा आंसर था -√2। ठीक है, ये मेथड बनता, सीधे फॉर्मूले में पुट किया गया, उसके बाद 4 पॉसिबल केसेस बने। ये 4 पॉसिबल केसेस तो हमेशा ही बनेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कराएंगे तो आयोटा के रूट का मान तो यही आने वाला है और माइनस आयोटा के रूट का मान भी यही आने वाला है। तो चाहे हम पहले मेथड से कराओ, चाहे दूसरे मेथड से, चाहे तीसरे मेथड से, तो जो आयोटा के रूट का मान है या माइनस आयोटा के रूट का मान है तो सेम ही आने वाला है। उसके बाद ये 4 पॉसिबल केसेस सेम ही बनने वाले हैं। तो इसलिए ये केसेस बार बार नहीं बनाएंगे, बस मेथड को चेंज कर देंगे। मेथड 2 हमारे पास क्या होगा कि रूट ऑफ आयोटा जो है हमारे पास, रूट ऑफ आयोटा, इसको हम क्या कर लेंगे,
एक एक्स प्लस आयोटा वाई कंसिडर कर लेंगे, फिर दोनों साइड में स्क्वायर करा देंगे। तो आयोटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। फिर यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं जो कि बहुत आसान सी चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो कि रियल पार्ट है, इसके यहाँ पे रियल पार्ट 0 बना देंगे, और 2xy इमेजरी पार्ट है जो कि 1 है। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा दिया जाएगा और क्या लेकर लिया जाएगा, एक्स और वाई का मान निकाल लिया जाएगा। तो इनको सॉल्व कराने के लिए एक और अप्रोच, दो अप्रोच हम लोग देखे थे कि एक से वाई का मान निकाल के एक से वाई का मान एक्स की टर्म में निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो वही फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 0 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब कि इसी चीज़ का स्क्वायर यानी 1। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 यानी कि 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, दोनों को ऐड करा दो तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, एक्स की वैल्यू 1/√2। फिर से ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये थर्ड इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। यही थर्ड इक्वेशन का काम था हमको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कराएंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन प्लस फर्स्ट इक्वेशन करा दो तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, बहुत ही आसान है। और थर्ड इक्वेशन में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से भी y का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 मिल जाएगा। और चूँकि जो 2xy की वैल्यू 1 है, मतलब कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो a प्लस आयोटा b का फॉर्म होता था, b ग्रेटर देन 0 होता था तो पहला फार्मूला लगता था। मतलब यहाँ पे भी देखिए एक बार ध्यान से, जो x इंटू वाई का मान है वो 1 है, वो धनात्मक है, तो x और y को सेम ही साइन का होना पड़ेगा। मतलब अगर x को 1/√2 लेंगे तो y को भी 1/√2 लेना पड़ेगा, x को माइनस 1/√2 लेंगे तो y को भी माइनस 1/√2 लेना ही पड़ेगा। यहाँ से हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं किसका, रूट ऑफ आयोटा का, प्लस माइनस 1/√2 टाइम्स 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2। ये फाइनल वैल्यू हमने रूट ऑफ आयोटा की फाइंड आउट कर ली। सेम एकदम इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस आयोटा का अंडर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई मानेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कराएंगे, कंपैरिजन करा देंगे, और फिर क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों साइड को, दोनों पक्ष बराबर करके रियल पार्ट को रियल पार्ट से बराबर और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के बराबर करके एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। तो वहाँ से हमको रूट ऑफ माइनस आयोटा यही वैल्यू निकल के आने वाली है। ठीक है, वहाँ पे बस एक ही डिफरेंस होगा, ये तो सेम ही आएगा, वहाँ पे 2xy जो होगा वो कि क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वही चीज़ पे 2xy अगर -1 हो गया तो एक्स और वाई को अपोजिट साइन का होना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अपोजिट साइन करने के लिए यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड 2 हो गया। ठीक है, मेथड 2 भी काफ़ी आसानी है। माइनस आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2। और हम इनके चार पॉसिबल केसेस ऊपर में बना के रखे हुए हैं पहले से। 4 पॉसिबल केसेस जो बना के रखे हुए हैं वही 4 पॉसिबल केसेस यहाँ पे भी बनेंगे। अब इम्पॉर्टेंट है मेथड नंबर 3, जो कि अगले पेज पे देखते हैं हम लोग, कि डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मेथड 3 थोड़ा जुगाड़ वाला मेथड है, बट अच्छा मेथड होता है। मेथड 3 शुरू के दोनों मेथड में एक में फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक में बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई मान रहे हैं, फिर स्क्वायर करा के सॉल्व कर रहे हैं। मेथड 3 में देखिए, रूट ऑफ आयोटा प्लस माइनस आयोटा का अंडर रूट, यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जो अंडर रूट के अंदर में है, अगर उसको हम किसी प्रकार से किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बना दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाना हमारा इसमें लक्ष्य होगा। ठीक है, रूट ऑफ आयोटा है, ध्यान से देखिए। तो जहाँ भी पिछले में जब हम लोग कई जगह के क्वेश्चन किए थे पूर्ण वर्ग बनाने वाला, तो जो आयोटा वाला टर्म होता था उसको क्या करते थे, 2ab के फॉर्म में ब्रेक करते थे, और जो उसके बगल में एक रियल वाला टर्म बचा हुआ रहता था उसको a² + b² के फॉर्म में
बनाने का प्रयास करते थे। वही प्रयास यहाँ भी करना पड़ेगा हमको। अब रूट ऑफ आयोटा है, पहले एक बार रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, रूट लगा हुआ। अब जो आयोटा है उस आयोटा वाले टर्म को क्या करते थे, 2ab के फॉर्म में बनाने का कोशिश करते थे। अब ध्यान से देखिए कैसे 2ab का फॉर्म बना सकते हैं, जिससे 2ab ऐसे बनाना है जिससे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 0 मिल जाए, क्योंकि केवल आयोटा वाला ही टर्म है और जो रियल पार्ट होना है वो 0 हो गया है। ठीक है, तो आयोटा को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 2, क्योंकि 2ab का फॉर्म बनाना है तो 2ab तो करना ही पड़ेगा। 2 इंटू और क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आयोटा ही बनाना है तो क्या किया जा सकता है, देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं, ये कर लो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू आयोटा। बन गया, ध्यान से देखिए बन गया कि नहीं, क्योंकि 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 करेंगे 1/√2 इंटू 1/√2 यानी 1/2, 1/2 2 से 2 कट जाएगा तो आयोटा ही आंसर है अंदर में ब्रैकेट में। ध्यान से समझिएगा, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम इस फॉर्म में बनाने का कोशिश करेंगे कि जो 2ab का फॉर्म बन गया, 2ab का फॉर्म बन जाए। अब a और b ऐसे निकालेंगे इसमें से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 0 मिल जाए। तो क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 0 मिल जाए। तो अगर हम एक वैल्यू 1/√2 ले लें और एक वैल्यू 1/√2 आयोटा ले लें, फिर ध्यान से देखिएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 आयोटा। ध्यान से देखिए ये वैल्यू जो है तो आयोटा ही है, क्योंकि √2 इंटू √2 होगा, 2 से कट जाएगा तो आयोटा ही बचेगा। और ये वैल्यू जो है यहाँ पे है, ये वैल्यू 0 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब कि 1/2, ये वैल्यू दे देगा 1/2। और ये वैल्यू क्या दे देगा, 1/√2 आयोटा मतलब कि 1/√2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 और आयोटा का स्क्वायर मतलब -1। तो ये वैल्यू क्या दे देगा, -1/2। तो 1/2 -1/2 0 बना देगा। तो यहाँ पे हमको एक फॉर्म मिल गया, क्या, रूट ऑफ आयोटा जो है वो क्या मिल गया है, 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2 इसका होल स्क्वायर और फिर इसी का हमको अंडर रूट निकालना। यही तो हमारा टारगेट था कि अंडर रूट के अंदर में अगर हम होल स्क्वायर बना देंगे तो बाहर में क्या कर देंगे, प्लस माइनस 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2, ये हम आंसर अपना लिख सकते हैं। यही तो हमारा टारगेट था। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर में टर्म आती है उसको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म का बना देते हैं। बाद में फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, वही चीज़ हमको यहाँ फिर से करना है, क्या है, माइनस आयोटा का अंडर रूट है। अब माइनस आयोटा का अंडर रूट मतलब बिल्कुल सेम उसी के जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी 0 ही है। तो ध्यान से देखिए माइनस आयोटा का अंडर रूट है, इसको फिर से 2 इंटू 1/√2 माइनस का 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 फिर से माइनस का आयोटा बन जाएगा। और यहाँ फिर से हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 बनानी है। फिर से a को 1/√2 ले लो और जो b है उसको 1/√2 आयोटा ले लो, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 आयोटा का होल स्क्वायर और फिर माइनस यहाँ पे है क्या, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 आयोटा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है। तो रूट ऑफ माइनस आयोटा क्या मिल गया हमको, 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर और फिर इसका हमको क्या कराना है, अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट करा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, प्लस माइनस 1/√2 माइनस आयोटा इंटू 1/√2। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। तो हो क्या रहा था, जो ब्रैकेट में अंडर रूट आयोटा था उसको हमने पूर्ण वर्ग बना दिया, यहाँ पे जो ब्रैकेट में अंडर रूट माइनस आयोटा है इसको भी पूर्ण वर्ग बना दिया और फिर हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए। जो वैल्यू वहाँ से हम फॉर्मूले में पुट करके निकाले थे और दूसरे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके निकाले थे,
वही वाला वैल्यू हमारा इस जुगाड़ वाले मेथड से आ रहा है, शॉर्टकट मेथड से आ रहा है। ये शॉर्टकट मेथड क्या है कि जो भी अंडर रूट के अंदर में आएगा उसको हम पूर्ण वर्ग बना दे देंगे और फिर हम बाद में सॉल्व करा के आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मापांक, कोणांक और संयुग्मी, मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसके ऊपर में डिस्कशन चालू किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करने के बाद। थैंक यू सो मच।